क्या कहने की कोशिश कर रही है मुझसे? कुछ सुनाई नहीं दे रहा। महारानी रत्नगर्भा, आप ठीक तो है ना? आइए हमारे साथ, आइए। जीव जंतु, इसे ऐसे जीता नहीं जा सकता। इसे खत्म करने का एक ही तरीका हो सकता है, कोई पहेली। पहेली? तुम मेरी चिंता मत करो, तुम उस पहेली को सुलझाओ। पहेली? नागफनी के फूल जल में, कमल का फूल मिट्टी में और गुलाब का फूल रेत में। कहीं यही तो वो पहेली नहीं? महारानी, उठिए। आप ठीक तो है ना? हाँ वीरेंद्र, हम ठीक हैं। महल में सब कैसे हैं? कुछ ठीक नहीं है महारानी। आपकी गैर मौजूदगी में महाराज जय सिंह ने चंद्रकांता का विवाह क्रूर सिंह के साथ तय कर दिया है। क्रूर सिंह के साथ। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये महाराज का फैसला नहीं है वीरेंद्र, ये क्रूर सिंह की मायावी औषधि का प्रभाव है महाराज पर, जिसका तोड़ मिलना बहुत ही मुश्किल है। क्या कहा आपने? मायावी औषधि, इलाज तोड़? ये सब आपको कैसे पता है महारानी? पूरे ब्रह्मांड में अगर उस औषधि का कोई तोड़ है तो वो काली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पर पीर बाबा के पास है, जिस तक पहुंचना किसी के बस की बात नहीं है महारानी। इंसान तो क्या, वहां तक परिंदा भी नहीं पहुंच सकता है। एक बार मेरा विवाह राजकुमारी जी के साथ संपन्न हो जाए, बस फिर मैं तुझे भी खत्म कर दूंगा और महाराज को भी अपने रास्ते से फना कर दूंगा। फिर बचेगा कौन? मैं और मेरी चंद्रकांता। वीरेंद्र, उस काली पहाड़ी से औषधि का तोड़ लाना बहुत ही मुश्किल है और हमारे पास समय भी कम है। हमें ऐसा लगता है कि हमें स्वयं जाके महाराज से बात करनी होगी। नहीं महारानी,
महाराज इस वक्त किसी भी चीज को समझाने समझने की स्थिति में नहीं है। क्रूर सिंह की उस मायावी औषधि का उन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। बल्कि हमें लगता है कि आपका महल में इस वक्त वापस जाना भी महाराज और चंद्रकांता दोनों के लिए हानिकारक हो सकता है। फिर हमें क्या करना चाहिए? आपने जो हल दिया है महारानी, हम उसी पर अमल करेंगे। अगर आपका कहना सही है और इस औषधि का तोड़ उस पीर बाबा के पास है तो हम उस काली विषैली पहाड़ी पर जाएंगे और इसका जो कोई भी तोड़ होगा हम लेकर आएंगे। नहीं वीरेंद्र, वहां जाना बहुत ही मुश्किल है। मुश्किल है महारानी, नामुमकिन तो नहीं। और वैसे भी चंद्रकांता के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं महारानी। बस हमारे लौटने तक महारानी आपको इस बात का ख्याल रखना है कि उस क्रूर सिंह को पता नहीं चलना चाहिए कि आप आजाद हैं। आपको इतना करना होगा महारानी। वीरेंद्र, आप यहाँ सुरक्षित हैं महारानी। युवराज वीरेंद्र ने इस पहेली को सुलझाकर मुझे क्रूर सिंह के गुलामी से मुक्त कर दिया है। अब हम युवराज के गुलाम हैं। मदद करने वाले गुलाम नहीं, मित्र होते हैं। यदि आप हमें अपना मित्र मानते हैं तो हम भी आपको अपना मित्र मानेंगे। हम ये चाहते हैं कि हमारे लौटने तक महारानी की हिफाजत आपका फर्ज होगा, आपकी जिम्मेदारी होगी। हमारे इस विश्वास को टूटने मत दीजिएगा। महारानी, वीरेंद्र कहाँ है? आज हमें किसी भी हाल में उससे मिलना है। कहाँ रह गए थे तुम? हमें यहाँ से ले चलो वीरेंद्र, हमसे और बर्दाश्त नहीं होता ये सब। हमें ले चलो अपने साथ। जरूर लेकर जाएंगे चंद्रकांता। पर एक बात बताइए राजकुमारी, जब हम आपको यहाँ से ले जाएंगे तो महाराज का क्या होगा, महारानी का क्या होगा? हमारा प्यार इतना स्वार्थी नहीं हो सकता चंद्रकांता कि हम सबको भूल जाएं, है ना? माँ कैसी है? कहाँ है वो? महारानी रत्नगर्भा बिल्कुल ठीक है, घबराइए नहीं। हम आपको महारानी रत्नगर्भा से बहुत जल्द मिल पाएंगे, बहुत जल्द, वादा है हमारा। बस इस वक्त हमें महाराजा जय सिंह के लिए औषधि का तोड़ लेने जाना है। कैसा तोड़? ये क्रूर सिंह की मायावी औषधि का प्रभाव है महाराज पर। उस काली पहाड़ी से औषधि का तोड़ लाना बहुत ही मुश्किल है। और इस औषधि का तोड़ उस पीर बाबा के पास है तो हम उस काली विषैली पहाड़ी पर जाएंगे और इसका जो कोई भी तोड़ होगा हम लेकर आएंगे। नहीं, हम तुम्हें उस काली पहाड़ी पर नहीं जाने देंगे, किसी हाल में नहीं। हम कुछ भी करके माँ और पिताजी को यहाँ से ले जाएंगे, विजयगढ़ छोड़ देंगे हमेशा हमेशा के लिए। पर हम तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकते। हमारे बिना नहीं जी सकते हम वीरेंद्र। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हो? हम ये देख रहे हैं चंद्रकांता कि हमारे सामने जो राजकुमारी खड़ी है, क्या ये वही राजकुमारी है जिसने अकेले नौगढ़ के खिलाफ तलवार उठाई, जिसने अकेले ही शिवदत्त के सारे दुस्साहस का सामना किया? क्या ये वही राजकुमारी है, वो चंद्रकांता जिससे हमें प्यार हुआ था? हाँ, लेकिन कुछ नहीं। बस मायूस नहीं होते चंद्रकांता, आपका प्यार इतना कमजोर नहीं है चंद्रकांता। अरे हम काली पहाड़ी से लौटकर जरूर आएंगे, कुछ नहीं होगा हमें, आप है ना हमारे साथ। बस हमें महाराज जय सिंह के लिए उस औषधि का तोड़ लाना ही होगा। उनके ठीक होने के लिए ये बहुत जरूरी है, जानती हैं आप। वैसे एक बात कहें, हमें लगता है कि
आपकी और क्रूर सिंह की जोड़ी बहुत जमेगी। कितना प्यार करता है आपसे, आपको पाने के लिए बेचारे ने क्या क्या नहीं किया, और आप हैं कि आप उनके प्यार को तवज्जो ही नहीं देती। ऐसे में दिल टूटना लाजमी है चंद्रकांता। आजकल के जमाने में ऐसा भागा नौजवान किसे मिलता है जो बात बात में, या यूं कहूं कि हर बात पे ऐसे करके अपनी जुल्फे झटकाए। भाई वाह, जमेगी जोड़ी चंद्रकांता और क्रूर सिंह, वाह। अच्छा वैसे तुम्हारी बात में दम तो है। ठीक है, फिर हम उसी के पास जा रहे हैं। आप हमारी हैं, पर हमारे होते हुए हमारी चंद्रकांता को कोई छू भी नहीं सकता सिवाय हमारे। औषधि लेने नहीं जाना? बात तो आपने सही कही है राजकुमारी। अभी तो हम जा रहे हैं महाराज के लिए औषधि का तोड़ लाने, पर हम लौट कर आएंगे आपके पास, और तब आपका कोई भी बहाना नहीं सुनेंगे, कोई भी बहाना। वैसे लौट कर आएंगे बहुत जल्दी, इंतजार कीजिएगा। पिताजी, अपना ख्याल रखना। इसका किस्सा खत्म। अब बिच्छू कन्या की बारी है। हाँ महाराज, हमें जल्द से जल्द उसे ढूंढकर खत्म करना होगा, इससे पहले कि वो आपको खत्म कर दे। हमें खत्म करने का राज उसे कैसे पता चला? मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मैं बहुत डर गया था। उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी थी, इसलिए मेरी जबान फिसल गई और मैंने आपकी मौत का राज उसे बता दिया। रेत समय चक्र का वो, किंतु मैंने उसे वो रेत समय चक्र कहाँ है ये नहीं बताया महाराज। तो वो कभी ये पता नहीं लगा पाएगी कि वो रेत समय यंत्र कहाँ है। तो मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मारीच की मृत्यु का राज ढूंढने आई थी, बदले में अपनी ही मृत्यु सुनिश्चित कर गई। अब उस बिच्छू कन्या की आहुति देनी होगी, और अगर मारीच ने हवन कुंड लगाया तो सारी की सारी बिच्छू जाति स्वाहा हो जाएगी। क्षमा चाहते हैं, पर एक बात हमें आपसे कहनी थी। महाराज, भरे दरबार में आपने कल हमारे विवाह की घोषणा तो कर दी अपनी पुत्री, मतलब कि हमारी राजकुमारी चंद्रकांता जी के साथ, और हमने आपके आदेश को स्वीकार भी कर लिया। पर महाराज, जरा इनसे पूछिए तो सही, कहां से आ रही?
रहने दीजिए, हम ही बता देते हैं। कल को हमारी होने वाली अर्धांगिनी राजकुमारी चंद्रकांता जी अभी हमारे दुश्मन वीरेंद्र सिंह से मिलकर आ रहे हैं। नौगढ़ के युवराज जिनके भाई ने हमारी महारानी की हत्या करने की कोशिश की। बताइए कैसे स्वीकार कर लें ये बात? पिताजी, आप फिलहाल होश में नहीं हैं। क्रूर सिंह ने मायावी औषधि देकर आपको अपने वश में कर रखा है। आप इसकी बात मत सुनिए, ये मक्कार है। महाराज रहने दीजिए। हमारी अनुमति के बिना तुम उस वीरेंद्र को चुपचाप मिलती हो और मक्कार ये है। हमारी बात कान खोल के सुन लो चंद्रकांता, अगर वो वीरेंद्र सिंह विजयगढ़ में दिखा तो हम स्वयं उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे और ये हमारी आखिरी चेतावनी है। उसे आने से कोई नहीं रोक सकता पिताजी। वो जरूर आएगा, क्योंकि अगर वो नहीं आया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। चंद्रकांता, महल के कोने कोने में फैल जाओ। वीरेंद्र सिंह महल के अंदर घुसना नहीं चाहिए, और अगर दिखे तो उस कमबख्त को मौत के घाट उतार दो। शाबाश, पूरे महल को फूलों से सजा दो। राजकुमारी देखे तो उनकी आंखें चकाचौंध हो जाएं। हवा का झोंका आए, उसकी खुशबू में हमारा प्यार जाना चाहिए राजकुमारी जी के लिए, समझे? तू क्या मेरा चेहरा निहार रही है मेरी रानी? हमारी आरती उतारेगी क्या? चल जाकर राजकुमारी जी को तैयार कर, उन्हें शादी के जोड़े में देखने के लिए
तुम्हारा दिल तरस रहा है कम वक्त।